हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पूर्णांक संख्याओं के बारे में। और पूर्णांक संख्याओं के अंदर 6th 7th 8th क्लास के अंदर एक रूल रहता है जिसका नाम है बोडमास रूल। कौन सा नियम अपने पास? बोडमास नियम। और बोडमास नियम क्या कहता है कि इस नियम के तहत हम अध्ययन करते हैं कोई भी अपने पास जैसे जोड़ या घटाव की एक संक्रिया दी हुई है, हमें एक श्रेणी दी हुई है, तो उस श्रेणी के अंदर जैसे हमें दे दिया 35 + 40 - 35 का 5 × 4। अब इसे हमें हल करना होता है और ये हल कौन सी विधि से होता है? बोडमास विधि से, बोडमास नियम से हल होता है। बोडमास नियम का मतलब इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न इस प्रकार की संक्रिया हमें दी हुई है तो उसको हमें किस प्रकार से हल करना होता है। तो बोडमास नियम में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले कौन हल होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर कहीं ऑफ लिखा हो या का लिखा हो तो पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ये हल होगा का या ऑफ। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी भाग। इसके बाद हल होता है भाग। भाग के बाद अन का मतलब मल्टीप्लाई गुणा हल होता है। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? स्ट्रेप यानी घटा। और ए का मतलब ऐड जोड़ना। ए का मतलब ऐड। उसके बाद जोड़ हल होगा और अंत में एस सबस्ट्रेट माइनस। सबसे अंत में हल होता है घटाव, यानी सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ऑफ या का अगर हमें ये का लिखा हुआ है कहीं या ऑफ लिखा हुआ है तो वो हल होगा। उसके बाद भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ हल करेंगे और उसके बाद घटाव हल करेंगे। अभी हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में देखो दो संक्रियाएं दी हुई है। सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ नहीं, इसमें का या ऑफ लिखा हुआ है तो ये दोनों छोड़ देंगे हम। इसके बाद हमारे पास डी का मतलब डिवाइड, भाग का निशान दिया है तो सबसे पहले भाग का निशान हल करो। तो हल करने का तरीका 35 का 35 लगा देंगे। जो हमें हल करना है केवल उसी को ही हल करेंगे। जैसे भाग हल करना है तो केवल भाग को हल करेंगे, बाकी है वैसे का वैसे उतार देंगे। 35 + 40 माइनस। अब हमें 35 में भाग देना है किसका? 5 का। ये संख्या पहले है भाग के। जो संख्या भाग के पहले होती है उसको भाग के अंदर लिखते हैं और जो संख्या भाग के बाद में होती है उससे भाग देते हैं। तो 5 का भाग दिया 35 में कितनी बार गया? 7 बार, यानी इसका हल कितना आ गया? 7। आगे इंटू 4 का 4। अब इसके बाद भाग हल हो गया। भाग के बाद मल्टीप्लाई गुणा हल करेंगे तो 35 + 40 माइनस इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 7 का गुणा किया 4 के साथ कितना आ गया? 28। अब ये गुणा हल हो गया। उसके बाद क्या हल होगा? जोड़। अब जोड़ का मतलब कौन सी संख्याओं को हमें जोड़ना है, कौन सी संख्याओं को घटाना है, तो इसके बारे में आप सुन लो कि जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता वो हमेशा प्लस की होती है। कहने का मतलब ये 35 किसके हैं? प्लस के। और 40 के आगे जो निशान लगा है वो संख्या उसी की होगी। 40 के आगे निशान किसका लगा हुआ है? प्लस का, यानी 40 भी प्लस के हैं, 35 भी प्लस के हैं और 28 किसके हैं? माइनस के हैं। इसका मतलब प्लस और प्लस आपस में जुड़ेंगे और माइनस वाला मान घट जाएगा। ध्यान से सुनना, जब दो संख्याएं प्लस की दी हुई हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाती है और उत्तर किसका आता है? प्लस का आता है। दो संख्याएं माइनस की दी हुई है, दोनों आपस में जुड़ जाती है, उत्तर किसका आता है? माइनस का आता है। एक संख्या प्लस की दी हुई है, दूसरे माइनस की। इसमें प्लस की कौन सी है? 7 प्लस का है, 2 माइनस का है। तो एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा घटाव होता है। तो हम 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। अब ये 5 इसका बचेगा प्लस का या माइनस का? जिसका निशान या जो संख्या निशान में बड़ी है उसी का निशान लगाएंगे। 7 प्लस का है, 2 माइनस का है, 7 बड़ा है, प्लस का है। तो
निशान प्लस का आएगा, और प्लस का निशान हम आगे कभी लगाते नहीं हैं, यहाँ मैंने लगाया है, यह निशान नहीं आता। अगर हमारे पास हो माइनस के 12 और प्लस के हो 8, अब माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस के 12 में से प्लस का 8 हटा देंगे, 12 में से 8 गए 4, और ये 4 किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब हमें इसको हल करना है, तो सबसे पहले जो जोड़ के निशान उनको आपस में जोड़ दो, अगर घटाव के निशान भी यहाँ पर 2 होते तो उनको भी आपस में जोड़ देते, यानी जोड़ और जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं, घटाव और घटाव आपस में जुड़ जाते हैं। तो 35 और 40 इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 35 और 40 को जोड़ने पर 75 आ गया, माइनस 28। अब घटाव कर देंगे, 75 में से 28 घटाएंगे, घटाव करना सभी को आता है, 75 में से 28 घटाए, 5 में से 8 नहीं घटते, यहाँ से आंसर लिए 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए 4, उत्तर कितना आ गया, 47। तो हमारे पास इस क्रिया को हमने हल किया तो उत्तर कितना आया, 47। यानी इस तरीके से हम इसको पूरे को हल कर सकते हैं। और ये हमने कौन से तरीके से हल किया है, बोडमास नियम से हल किया है। कोई प्रश्न आपको दिया हुआ है तो उसको आप इस तरीके से हल कर सकते हो। इसका हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें ब्रैकेट भी होगा, और ब्रैकेट को हम किस तरीके से हल करते हैं इसको भी पूरे तरीके से हम समझ लेंगे, और ऑफ भी लगा लेंगे ताकि ऑफ को भी हल कर लें। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे पास एक जो हमने लिया है, और इस प्रश्न के अंदर हमें करना क्या है, संख्या लगानी है, और कौन से नियम से करेंगे, बोडमास नियम से इसको हल करेंगे। तो बोडमास नियम का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, तो ब्रैकेट को हल करो, 120 इंटू बाकी को है वैसे कुछ डाल दिया, अब ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट के अंदर भी देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 + 40 भाग 8, तो ब्रैकेट के अंदर सेम वही नियम लगाओ। अब ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले कौन सा हल करोगे, भाग हल करोगे, तो ब्रैकेट लगा दिया वापिस, 5 का 5 प्लस 8 का भाग दिया 40 में, कितना आ गया, 8 का भाग देंगे 40 में, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 200 का 200। अब ब्रैकेट को और कर सकते हैं, हमने हल करो, 450 प्लस 120 इंटू 5 और 5 कदम जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 5 और 5 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 10, और ब्रैकेट को हमने हटा दिया, ये हल हो गया ब्रैकेट प्लस 200। अब सेम नियम, ब्रैकेट हल हो गया, ब्रैकेट के बाद कौन हल होगा, ब्रैकेट के बाद हमारे पास डिवाइड अब नहीं बचा, भाग नहीं बचा, उसके बाद गुणा बचा हुआ है तो उसको कर दो, 450 प्लस 120 को हमने 10 से गुणा किया, कितना आ गया, 1200 प्लस 200, तीनों संख्या प्लस की है, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने पर कितना आएगा, 1850। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी प्रकार आप कोई भी उदाहरण लेकर उसको हल कर सकते हो, कौन से नियम से, बोडमास नियम से हल कर सकते हो। और इस प्रकार का जो भी सवाल है उसमें आपके पास सारी की सारी संख्याएं इकट्ठी दी हुई होगी, एक साथ दी हुई होगी, उन संख्याओं का प्रयोग करते हुए आपको उनको हल करना होता है। अब इसके अलावा एक उदाहरण अपने और लेते हैं जिसमें देखो निशानों का आपस में क्या होगा, गुण। कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं, जैसे अपने पास एक सवाल लिया हमने, 40 प्लस 30 माइनस 12 पूर्णांक संख्या है, तो -12, ये भी क्या है, पूर्णांक का माइनस का 12, तो पूर्णांक संख्या में इस प्रकार का भी सवाल आपके आ सकता है, प्लस माइनस का 7 इंटू 40 भाग 5। तो देखो सबसे पहले अपने हल करने का तरीका, बोडमास नियम, ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट को हल कर लो, तो 40 प्लस 30। अब देखो हमारे पास दो निशान लगातार आ गए, और दोनों निशान है किसके, माइनस के, यहाँ भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी क्या दिया हुआ है, माइनस। और देखो ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या दी हुई है, इस प्रकार की संख्या, जैसे 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7,
अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो ब्रैकेट दिया हो और बीच में कोई निशान नहीं हो तो वहाँ निशान किसका होता है? गुणा का निशान होता है। अब हमारे पास 30 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माइनस। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माइनस। इन दोनों माइनसों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो निशान किसका होगा? गुणा का निशान। ये नहीं कि 5 और 7 में 35 आएगा, यहाँ पर तो 35 आ जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर गुणा करोगे तो 35 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें किन का गुणा करना पड़ेगा? केवल निशानों का गुणा करेंगे। तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस साथ क्या आएगा? देखो, माइनस का हमने गुणा किया, माइनस के साथ क्या आ गया? प्लस। जब हम गुणा करते हैं प्लस का प्लस के साथ तो भी क्या आता है? प्लस। माइनस का गुणा करते हैं प्लस के साथ तो माइनस। प्लस का गुणा करते हैं माइनस के साथ तो भी क्या आता है? माइनस। हमारे पास माइनस है और अंदर भी क्या दिया? माइनस। माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ क्या जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर निशान किसका आएगा? प्लस का। अब 12 की 12 आ गया। अब प्लस और माइनस दो निशान आ गए लगातार, दोनों का आपस में गुणा होगा। प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस का 7 इंटू 40 भाग 5 ब्रैकेट हल। अब सेम नियम, बोडमास रूल क्या कहता है? डिवाइड हल करो। तो 40 प्लस 30 प्लस 12 माइनस 7 इंटू 40 में 5 का भाग गया, 5 8 40, 8 भाग गया। इसको हल कर लेंगे। 40 प्लस 30 प्लस 12 माइनस 7 का गुणा किया 8 के साथ, कितना आ गया? 56। प्लस प्लस को जोड़ देंगे, उसके बाद 56 घटा देंगे इसमें से। तो प्लस प्लस वालों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? 82। तीनों को जोड़ दिया, 40 30 12, 82 आ गया। अब 56 घटा देंगे, 56 घटा दिया, 2 में से 6 नहीं घटते, 8 से 12, 12 में से 6 गए 6, कितना बचा? 7, 7 में से 5 गए 2। ये अपने पास उत्तर है। यानी इस प्रकार कोई भी सवाल दिया हो तो आप उसको बोडमास रूल से हल कर सकते हो। ऑफ, अगर कहीं ऑफ दिया है तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। ऑफ का सवाल ले लेते हैं, उसमें हमें गुणा करना होता है। जहां ऑफ लिखा है वहां लिखते हैं अपने गुणा का निशान। देखो 500 का 2 प्लस 550 भाग 5 इंटू 3 प्लस 4। ये प्रश्न आ गया। अब का कर आपको सिंबल दिया यानी का निशान आपको दिया हुआ है, का भी हो सकता है और यहाँ पर ऑफ भी लिखा हो सकता है। जहां ऑफ या का लगा हो उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 500 का किस जगह लगाओगे? इंटू लगाओगे। 500 इंटू 2 प्लस 550 में 5 का भाग कितना आ गया? 110 इंटू 3 प्लस 400। ठीक है। अब 500 का पहले 2 से गुणा नहीं कर सकते, या हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड तो हमने कर लिया, डिवाइड तो नहीं बचा। अब मल्टीप्लाई करो, 500 का 2 से गुणा कितना आ गया? 1000 प्लस 110 का 3 से गुणा किया 330 प्लस 400। कोई निशान माइनस का नहीं है, सारे के सारे जोड़ दो। 1000 400 1400 300 1730, ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आप बोडमास नियम से सवाल को हल कर सकते हो। तो इस प्रकार के आप उदाहरण करके देखना। कोई भी अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखो। ये आपका नियम हो गया बोडमास नियम। धन्यवाद।